ओके 10th 3 मतलब अधिकतर बच्चे, हाँ और भी बच्चे बताएंगे। 18 बच्चों ने भी बताया कि हाँ उनको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आप पोल से जाके बताओ, अब पोल से जाके बताओ। 9th और 11 कट हो गया है। तो चलो देख लेते हैं, चलो 10th तो है ना। अच्छा कुछ बच्चे बोले सर 10th पढ़ा दो। ओके और बता दो, बताओ। हाँ पोल से जाके बता सकते हो आप, पोल से जाके बताओ कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है 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 ठीक है। चलो 10 बच्चों ने बोला है कि सर 10th चैप्टर, और 7 बच्चों ने बोला 9th चैप्टर, और 4 बच्चों ने मतलब बोला है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई है। चलो मतलब 10th चैप्टर जो है सर्कल है उसको पढ़ाना है ना। मतलब अधिकतर बच्चों का डिमांड है कि सर 10th चैप्टर पढ़ा दीजिए जिसका नाम है सर्कल, है ना। ठीक है चलो वही पढ़ा देते हैं हम आपको। ठीक है चलो 7th और 12th। ओके चलो ठीक है मैं समझ गया, मैं समझ गया। हाँ चलो मैं आपको 10th चैप्टर जो कि सर्कल, सर्कल सिखाते हैं। चलो 9th भी आपका क्वाड्रेटर वही पूछा है, तो सर्कल देख लेते हैं, है ना। चलो ठीक है चलो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। और इसमें हमने शुरू किया था क्लास 9 का सेकंड चैप्टर जो कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है और आपकी जैसे कि मुझे पता है कि आपको 28 से आपके या 28 या 29 से आपकी सेट की एग्जाम आने वाली है, तो उसकी प्रिपरेशन हमें करनी है। चलो आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, तो उसको भी मैं अगले क्लास में करा दूंगा। ठीक है उसकी चिंता मत करो आप। ठीक है चलो क्लियर है। हाँ चलो हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं जो कि आपके सेट के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, तो जिसमें हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं सर्कल। क्या सीखने वाले हैं? सर्कल। बहुत ही सरल। हाँ इंग्लिश में ही करा देंगे, मैं आपको सिंपल ही दिखाया था, मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है उसकी चिंता मत करो आप। ठीक है चलो ओके। हाँ तो चलो शुरू करते हैं हम लोग सर्कल। ठीक है तो देखो करना क्या है, मैं शुरू में आपको जो भी चीजें बताऊंगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन साथ के साथ कराते चलूंगा। ठीक है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है 10th अभी अक्सर 10th को, लेकिन आपके एग्जाम में तो आ रहा है ना, आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है अभी नहीं करना, आपको कुछ नहीं लेना, आप एनसीईआरटी बुक से देख लेना। ठीक है चलो आप एक बार पढ़ तो लो, एक बार पढ़ तो लो। ठीक है हाँ चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है चलो तो सीखेंगे हम क्या, सर्कल। सर्कल सीखने से पहले चलो सीखते हैं हम क्या, पहले सीखने वाले हैं सर्कल, है ना। चलो अब देखो सर्कल है ना, सर्कल पहले सर्कल पढ़ने से पहले आप बताओ कि व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट क्या होता है। तो आप बोलोगे सर पॉइंट वो होता है जिसके पास कोई डायमेंशन ना होता है, नो डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब क्या होता है, डायमेंशन कहने का मतलब होता है कि ना ही लेंथ हो, ना ही ब्रेथ हो, ना ही उसका हाइट हो, या कुछ भी। लेंथ ब्रेथ हाइट, नो डायमेंशन मतलब किस जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता उसे हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है अब मैंने यहाँ पॉइंट क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो अब सर्कल हम बताते हैं बहुत ही सरल तरीके में। ठीक है ध्यान दो, बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक खेल खेला करते थे। कौन सा खेल खेलते थे, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ और हम लोग क्या करते थे, एक अपने हाथ में एक धागे में एक आपका धागा रहता था, या उसको क्या बोल सकते हो, रोप बोल दो। एक रस्सी रहती थी, उस रस्सी में हम लोग यहाँ पे कुछ वस्तुएं या कुछ हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आप स्टोन बोल लो, स्टोन बोल लो मतलब कि पत्थर ले लो, और उस पत्थर को लेकर हम लोग इस तरह घुमाया करते थे। हम लोग इस तरह घुमाया करते थे। ठीक है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हम लोग इस तरह इसको घुमाया करते थे। ठीक है हम एक जगह स्थिर हो जाते थे, यहाँ पे फिक्स हो जाते थे, और इस हम पत्थर को लेकर यहाँ पे स्टोन को लेकर हम लोग रस्सी में बांध कर, इस रस्सी में हम लोग बांध बांध कर उसको हम ऐसे ऐसे घुमाते थे, ऐसे 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 करके उसको घुमाते थे। ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखोगे
अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो हम जहाँ पे खड़े होते थे वो फिक्स स्थिति, मतलब ये जो है एकदम ये फिक्स रहता था। तो अगर मैं मानूं इसी को मैं अगर ऐसे बनाऊं, और इसी को मैं ऐसे बनाऊं कि जो ये जहां पे हम खड़े रहते थे, मतलब उस पॉइंट को अगर मैं ऐसे बनाऊं यहाँ पे फिक्स, ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ लिख भी देता हूँ, ये क्या है, फिक्स पॉइंट। ठीक है, और ये जो हमारे जो ये घूम रहे हैं चारों तरफ, ये घूम रहे हैं, जो हमारा स्टोन था घूम रहा है, तो वो कैसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा है, देखो चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तब ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो घूम रहा है ना, ये चारों तरफ हम इसको जब घुमा रहे हैं, इसको चारों तरफ हम ऐसे घुमा रहे हैं, जैसे ऐसे रस्सी लगे इसको घुमाते हैं ना, तो वो क्या बना है, एक आपका डायग्राम बना रहा है, एक आपका आकृति बना रहा है। कैसा आकृति बना रहा है, तो सर्कल जैसा। ठीक है, तो इसकी हम डिफिनीशन में दो तीन प्रकार के डिफिनीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि ये जो आकृति बन रही है, ये जो आकृति बन रही है ना, ये आकृति बन रही है, कैसे बन रही है, ये आकृति कैसे बन रही है, तो आप बोलोगे सर एक यहाँ पे फिक्स पॉइंट रहता है, एक यहाँ पे फिक्स पॉइंट रहता है, और इस फिक्स पॉइंट से ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इस फिक्स पॉइंट से ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इससे बराबर दूरी पे है, इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है, बराबर दूरी पे है। मतलब जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट, देखो ये सारे देखो सारे सारे पॉइंट, इससे भी क्या होगा, इसका दूरी बराबर होगा। डिस्टेंस क्या होगा, सारे सारे पॉइंट से क्या होगा, इसका डिस्टेंस बराबर। जिस भी पॉइंट को देखो उस पॉइंट से इसके डिस्टेंस क्या होगा, इसकी डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, तो इन्हीं सारे पॉइंट को मिलाने पे, इन्हीं सारे पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो फिगर, जो डायग्राम हमें ऑब्टेन होता है, मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सर्कल सर्कल कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। अब एकदम आपको समझ में आ गया होगा कि किसी एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारे, अनेक पॉइंट, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस उस फिक्स पॉइंट से बराबर होती है, तो उसे हम सर्कल कहते हैं, उससे हम सर्कल कहते हैं। जैसे देखो ये जो फिक्स पॉइंट था, ये जो फिक्स पॉइंट था, इस फिक्स पॉइंट से देखो सारे के देखो, इस बिंदु, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या है। अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस, अगर मालूम मैं बोलूं 10 है, तो सारे सारे क्या है, सबके सब 10 होंगे। अगर मैं बोलूं 20 है, तो सारे सारे क्या होंगे, 20 होंगे। ठीक है, मतलब अभी सरल भाषा में आप इतना याद रखो कि डिस्टेंस जो है इसकी बराबर होती है प्रत्येक बिंदु से, एवरी पॉइंट से, सभी के सभी पॉइंट से क्या हो गया, इसके फिक्स बिंदु की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। और डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, 10 20 30 कुछ भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे आपको सीखने वाली दो चीजें हुई। क्या क्या सीखने वाली दो चीजें हुई, सबसे पहले ये सीखने वाली चीज हुई हल्लाई के व्हील ऑफ कार्बन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल में, हाँ बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया सर। कि देखो हम लोग देखा है ना, वो चक्का देखा है ना, मतलब चक्का, चलो यहाँ पे उसको अच्छे से इधर बनाते हैं, एग्जाम्पल बता दो। चक्का देखा ना आपने, चक्का, हाँ ऐसे होता है देखो, बीच में यहाँ लगा रहता है, और इसमें देखो एक स्पाइक लगा रहता है। स्पाइक समझते हो ना, उसमें स्पाइक क्या बोल सकते हैं, हाँ साइकिल में स्पाइक लगा रहता है ना, स्पाइक मतलब कि हाँ जिसके बल, हाँ ये स्पाइक लगा रहते हैं, है ना। और बीच में देखो एक सेंटर आता है, बीच में ये लगा रहता है, सेंटर आता है जो कि फिक्स रहता है, जो कि फिक्स रहता है। और बाहर वाले सारे सारे क्या होते हैं, ये पॉइंट होते हैं, जिस पॉइंट से सबके सब क्या है, सबके सबके डिस्टेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी सभी डिस्टेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, देखो सभी डिस्टेंस क्या हो गया, सभी सभी डिस्टेंस बराबर हो गया, है ना। डिस्टेंस क्या है, बराबर हो गया। तो ठीक है, इस प्रकार की फिगर को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब आपको एकदम सही समझ में आ गया होगा ना। हाँ, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है एक बार बता। पॉइंट वो होता है जिसके पास ना ही चौड़ाई, ना ही ब्रेथ होती है, ना ही हाइट होती है, ना ही लेंथ होती है। जनरली हम क्या मानते हैं कि पॉइंट हैविंग नो डायमेंशन, जिसके पास ना ही लेंथ हो, ना ही ब्रेथ हो, ना ही हाइट हो, ना ही विथ हो, मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल मान लो एकदम डॉट्स, एकदम हल्का सा डॉट्स है जो उसको हम पॉइंट करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ व्हील जो होता है उसको हम एक सर्कल मान लेते हैं। ठीक से, चलो अब आता है बात की यहाँ पे दो चीजें सीखने वाली बात है कि फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे सीखने वाली क्या बात है, ध्यान दो कि हमने देखा कि ये बीच वाला क्या हो, बीच वाला हो गया फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट, क्योंकि फिक्स ये कहीं मूव नहीं हो रहा था। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग सर्कल की भाषा में बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का क्या है, सर्कल का क्या है, सेंटर है। और ये जो बाहर वाला आकृति है, क्या आकृति हो गई हमारी सर्कल। अब आता है दूसरा,
कि सर यहां से लेकर फिक्स पॉइंट से लेकर सर्कल के पॉइंट वाले जो है डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का नाम क्या होता है? ठीक है, जैसे हमारा डिस्टेंस है ना, है ना, तो इसका नाम क्या होता है? तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो देखो रेडियस का डिफिनेशन मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूंगा अभी। क्या होता है रेडियस डिफिनेशन? रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ द सर्कल या सर्कमफ्रेंस पॉइंट। सिंपल। देखो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, फिर से समझा। देखो रेडियस क्या होता है? देखो इसको हम आर बोलते हैं। रेडियस क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के पॉइंट से और फिक्स्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लो आप लोग यहाँ पे। चल पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो। चलो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ सर्कल इन द पॉइंट्स ऑफ सर्कल। सिंपल है। इसी को क्या करते हैं? इसी को हम रेडियस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हम इसी को रेडियस बोलते हैं। इज इट ओके? समझ में आ गया होगा आपको? बहुत ही आसान है ना, कि फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल पे जितने भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट से ले लो डिस्टेंस, सारे के सारे डिस्टेंस क्या कहलाएंगे? हमारे रेडियस कहलाएंगे। ठीक है। और सर्कल क्या होता है? सर्कल कहलाता है किसी फिक्स्ड पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उससे जो हमें आकृति मिलती है, उसे जो हमें शेप मिलता है, उसे जो हमें डायग्राम प्राप्त होता है, उसी को हम सर्कल कहते हैं। यहां तक अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे और अपना डाउट पूछ लेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। चलो ठीक है। तुषार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दिया करो। ठीक है, मैंने बताया ना डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस फिक्स पॉइंट और सर्कल के पॉइंट के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, ना कि डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल बताएंगे आपको क्या होता है। ठीक है, पहले आप ध्यान दे दो। ठीक है, यहाँ तक इस बच्चे कोई डाउट नहीं है ना? चलो आगे बढ़े ना हम लोग यहाँ तक। चलो ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया हर बच्चे को? चलो समझ में आ गया। अच्छा किसी कोई डाउट है क्या? हाँ बोलो, किसी को डाउट है? अनिकेत रेगल नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप बार बार हैंड रेज कर बताओ, कोई डाउट है बाबू क्या आपको? पूछ लो, अगर डाउट है तो पूछ लो आप। हाँ पूछो पूछो, मैंने माइक ऑन किया, पूछ लो आप। रेडियस का एक बार दोबारा समझा दो। चलो रेडियस एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ध्यान दो। चलो देखो, रेडियस मैंने यहाँ बताया कि मान लो एक ये सर्कल है ना, और ये सर्कल कैसे बना हुआ था? तो मैंने बताया सर ये सर्कल जो है ना, एक यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, जिसका अभी मैंने क्या बोला? अभी मैंने बोला इसको सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम सेंटर बोलते हैं। तो इस सेंटर से इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लो, इस सेंटर से सर्कल पे कोई भी पॉइंट, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हम रेडियस बोलते हैं। क्लियर हो गया? यानी सेंटर से सर्कल पे कोई पॉइंट, देखो यहां से ये पॉइंट ले लो, इसको भी क्या बोलोगे आप? रेडियस। यहां से ये पॉइंट ले लो, इसको क्या बोलोगे आप? रेडियस। यहां से ये पॉइंट ले लो, इसको क्या बोलोगे आप? रेडियस। यानी सेंटर से सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इज इट ओके? अब आपको समझ में आ गया? अगर आ गया तो चैट में राइट अप कर दो, है ना? आ गया ना समझ में? चलो ग्रेट, उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अब आता है बात कि सर यहाँ तो क्लियर, हमें रेडियस समझ में आ गया, हमें सेंटर समझ में आ गया। अब कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, चलो अब एक करके इसके प्रॉपर्टीज सीखे जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। सारे चीजें मैं एक बार सिखा दूंगा, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ठीक है चलो ध्यान से देखते हैं। चलो क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं पहले, एक प्यारा सा सर्कल बना लेते हैं। देखो ये क्या है आपके? एक सर्कल है ना? चलो तो सर्कल है। अब इस सर्कल के पास क्या होगा? देखो यहाँ पे फिक्स सेंटर होगा। चलो फिक्स सेंटर हो गया, और यहाँ से एक रेडियस भी होगा इसका।
ये इसके रेडियस कहलाएंगे, जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। ठीक है, अब आते हैं, चलो प्रॉपर्टी में देखो। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो सर्कल होगा ना वो बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पॉइंट से मिलकर बना होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जब हमने ज्वाइन किया होगा तो उससे सर्कल फॉर्म होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर हम किसी सर्कल के दो पॉइंट, जैसे मान लो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, अगर हम किसी सर्कल के दो पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो इससे क्या बनेगा? किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, बताओ सर बच्चे। हाँ बताएंगे सर बच्चे क्या बनता है? आप लोग पढ़ाओ ना, किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो उससे, नहीं नहीं ध्यान से करेंगे। हाँ चलो, कुछ बच्चे अब बताने लगे सही। चलो यहाँ से मैं ये दोनों पॉइंट को मिला दिया, यहाँ से हम इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, इसी प्रकार मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। हाँ, सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? चलो देखो, ये दो, एक पॉइंट ये हो गया, 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 एक पॉइंट ये हो गया। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाएंगे। हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया, समझ में आया ना? तो देखो, इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं हम? कहते हैं कॉर्ड। सिंपल, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट, यानी सिंपल, तो इसे हम कह देंगे कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन लिखना जरूरी है। व्हेन वी ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो उससे हम क्या बोलेंगे? एक कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी ये सारे सारे क्या है? ये सारे सारे हमारे हैं कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। ठीक है, अब एक बच्चे ने कॉर्ड, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चे ने बोला सर डायमीटर, बीच में उन्होंने एक डायमीटर का जिक्र किया था। अब डायमीटर क्या होता है ये समझ लेना। ठीक है, यहाँ समझ में, कॉर्ड समझ में आएगा ना, कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो उससे बना जो लाइन सेगमेंट होता है उससे हम कॉर्ड कहते हैं। ध्यान देना, किसी दो पॉइंट को मिलाएंगे क्या बनेगा? दो पॉइंट को मिलाओगे तो क्या बनेगा? एक लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट समझ, मतलब जिसके पास दो एंड पॉइंट हो, तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। लाइन सेगमेंट जो भी बनता है, चलो इसको लिख भी देते हैं, जब हम इसको मिलाते हैं क्या बनता है? एंड when we join any two point of circle and obtained a line segment, और इसी लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? इसी लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कॉर्ड। इसी लाइन सेगमेंट क्या कहते हैं? कॉर्ड। अब आता है, एक बच्चे ने बोला सर बीच में डायमीटर। अब डायमीटर में क्या अंतर हो जाता है? चलो ध्यान देते हैं। चलो, डायमीटर को हम लोग कैपिटल डी से दर्शाते हैं, ध्यान देना। चलो, या डी स्मॉल डी भी बोलो। देखो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड। लेकिन अंतर क्या होता है डायमीटर में? ध्यान से देखना, मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो डायमीटर वो होता है जो आपके, डायमीटर ऐसा कॉर्ड होता है जो आपके सेंटर से पास होता है। मतलब उसके पास भी दो बिंदु है, देखो इसके पास भी दो पॉइंट है, देखो इसके पास भी दो पॉइंट है, इसके पास दो पॉइंट है, ये भी कोड है, लेकिन कैसा कोड है? इसके पास सेंटर होता है। तो देखो इसको लिख, ऐसे बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो ए कोड, इट इज ऑल्सो ए कोड। अंतर क्या है? ऑल्सो ए कोड कंटेनिंग सेंटर। क्या है? कंटेनिंग सेंटर। तो ऐसा कोड जो सेंटर को कंटेन करता है, सेंटर को रखता है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। यानी ऐसे कोड जिसपे सेंटर लाई करते हैं, सेंटर भी आ जाता है जिसपे, उसे हम डायमीटर कहते हैं। यानी ये भी कोड ही एक स्पेशल कोड है जिसपे क्या आता है? सेंटर आ जाता है। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डायमीटर। इसका नाम क्या हो जाएगा? डायमीटर। ठीक है, तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आना चाहिए, सर क्या डायमीटर कोड होता है? हाँ डायमीटर भी कोड होता है, लेकिन एक स्पेशल कोड होता है। जिससे क्या होता है ना, कि आप ही लोग में क्या होता है ना, कि मान लो आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें एक फर्स्ट आता है, तो बोलते हैं ना कि ये, जैसे राम नाम का जो बच्चा है वो जो ज्वाइन किया, राम नाम का जो बच्चा होगा, उनसे बोलेंगे कि हाँ ये क्लास में फर्स्ट आते हैं। जैसे मान लो रोहित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, मान लो ये मान लेते हैं कि क्लास में फर्स्ट आता है, तो आप बोलोगे ना कि हाँ इन सारे बच्चों में से रोहित नाम का जो बच्चा है ये क्लास में फर्स्ट आते हैं। मतलब उसका एक अलग से उनका एक पहचान हो गया।
ठीक है कि हाँ रोहित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है ना वो बच्चा जो है क्लास में फर्स्ट आता है। इसी प्रकार ये डायमीटर जो है ना ये भी बच्चा है, ये भी मतलब कॉर्ड ही है, लेकिन कैसा कॉर्ड है, ये ऐसा कॉर्ड है जिसके पास सेंटर है, जो अपने पास सेंटर को रखता है। क्लियर है? हाँ, जो भी अपना अपना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं चैट बॉक्स में, सर्कल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं या डायमीटर बिगेस्ट, हाँ जो भी ज्ञान दे रहे हो मैं सारे ज्ञान अभी आपको दूंगा। ठीक है, आपको आगे आगे बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रख लो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे आप ज्ञान देना आपको अच्छे से सब कुछ। ठीक है, अभी आपको ज्ञान देने की ज्यादा जरूरत नहीं, इस बात पर ध्यान दें आप, है ना? जो भी आगे आगे कर रहे हैं मैं जो पूछूंगा उसका आंसर दो। तो चलो, यहाँ तक समझ में गया? चलो अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट। ठीक है, हमने सीख लिया सर, यहाँ पे हमने सीख लिया कॉर्ड सीख लिया। कॉर्ड मतलब सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाओ, कॉर्ड कहलाता है। अब सीख लिया मैंने डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, हमें एक कॉर्ड होता है, एक ऑल्सो एक कॉर्ड होता है, लेकिन क्या कंटेंट करता है, ये सेंटर कंटेंट करता है। ठीक है, अब आता है बात कि सर हमने यहाँ पे देखा कि कोई कॉर्ड छोटा आ रहा है, कोई कोड उससे बड़ा आ रहा है, कोई कोड उससे बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कोई ऐसा कोई जरूर कोड होगा जो सबसे बड़ा होगा। अगर आप देखते जाओगे ना ध्यान से, कोई भी सर्कल देख लो, अगर आप कोई भी सर्कल देखोगे, चलिए यहाँ पे इसी सर्कल में देखोगे, अगर आप ध्यान से देखो, देखो नीचे वाला क्या है, इस तरह से देखो छोटे छोटे हैं, वही नीचे वाला क्या है, सब छोटे छोटे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे देखो मैं ऊपर बढ़ते जा रहा हूँ डायमीटर के पास, जैसे मैं डायमीटर के पास, फिर डायमीटर के पास देखो छोटा आने लगा। यानी जो डायमीटर होता है ना वो मेरा सबसे बड़ा डायमीटर, सबसे बड़ा कोड होता है। यानी डायमीटर के लिए अब दो प्रॉपर्टी और लिख लेना बगल में। चलो, ये डायमीटर था ना, इसका पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी आप इसमें ये लिख लेना, इट इज द लॉन्गेस्ट कोड। नहीं, इट इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर जो होता है इट इज द लॉन्गेस्ट कोड। क्लियर? हाँ, यहाँ तक क्लियर है? इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो डायमीटर जो होता है वो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैंने तीन चीजें बताया। पहले बताया मैंने आपको सर्कल क्या होता है, फिर मैंने बताया आपको रेडियस क्या होता है, फिर मैंने बताया आपको सेंटर क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कॉर्ड क्या होता है, फिर मैंने बताया डायमीटर क्या होता है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डाउनलोड करो, फिर मैं आगे एक एक बताता चलूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डाउनलोड करो। क्लियर, ले लिया? चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर चैट में डाउनलोड करना। ठीक है, चलो ठीक है। क्या लेना था हमें, डायग्राम लेना है। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो हमने दो तीन चीजें सीखा। सबसे पहले सीखा हमने कॉर्ड, कॉर्ड समझ में गया। अब हम सीख लेते हैं डायमीटर का दो तीन जो प्रॉपर्टी वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बच्चे ने बताया सर डायमीटर जो होता है इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। हाँ ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना? देखो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना, ये हो गया हमारा सेंटर, ये होता है डायमीटर। क्या है, टोटल डायमीटर। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जो ये डायमीटर है ना, डायमीटर इस सर्कल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। कैसे सर, देखो ये एक ऊपर वाला हो गया भाग, देखो एक ऊपर वाला भाग हो गया है ना, इसको दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, उसमें एक नीचे वाला भाग हो गया, देखो एक नीचे वाला हो गया। तो यहाँ से हमने ये भी सीखा कि सर, हाँ ये नीचे वाला एक हो जाएगा। यानी यानी क्या सीखा कि हम बोल सकते हैं डायमीटर डिवाइड्स, डिवाइड मतलब क्या, बांटना, सर्कल इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट में बांट रहा है, टू पार्ट्स में। कितने पार्ट में बांट रहा है, टू पार्ट्स में। यानी डायमीटर ये क्या है, सर्कल को दो पार्ट में, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। और कैसे बट रहा है, इन इक्वल टू पार्ट। यहाँ पे इनटू टू इक्वल पार्ट। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे क्या कि कितने कैसे पार्ट में बट रहा है, इक्वल, बराबर बराबर भाग में बट रहा है। इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर पार्ट में बांटता है। तो एक तीसरा प्रॉपर्टी आप डायमीटर में ये भी ऐड करना। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो और चैट में डाउनलोड कर दो। इसका डायमीटर किसी भी जगह पे से पास हो सकता है, नहीं डायमीटर सिर्फ सेंटर से, जो भी कॉर्ड सेंटर से पास होता है उसी को हम डायमीटर कहते हैं। अगर मैं आपको बोलूं
कि यह एक कॉर्ड है, तो क्या इसे हम डायमीटर कहेंगे? नॉट, इट इज नॉट ए डायमीटर, ये डायमीटर नहीं है, इट इज ए कॉर्ड। सिंपल क्या है? कॉर्ड। डायमीटर वही होता है जो सिर्फ सेंटर से पास होता है। डायमीटर पासेस थ्रू सेंटर। अभी मैंने शुरू में लिखा है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू सेंटर। ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करता है उसी को डायमीटर कहते हैं। ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास नहीं होगा उसे हम डायमीटर नहीं कहेंगे। इज इट ओके? क्लियर है? चलो, तो ये तो हमारा डायमीटर से रिलेटेड प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग आर्क के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनते जाइएगा, ठीक है? और इस सारे टॉपिक से ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सबको एक एक करके सिखाते जा रहा हूँ, ठीक है? चलो, दूसरा क्वेश्चन मेरा सुनो ध्यान से, आप क्वेश्चन ध्यान सुनना। क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलो, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉर्ड बता, हाउ मेनी कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन ए सर्कल। कितने कॉर्ड्स हम लोग सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं? हाउ मेनी कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन ए सर्कल, कितने कॉर्ड्स हम लोग एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं? तीन ही कॉर्ड कर सकते हैं। अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, गेट, बहुत नहीं है, मतलब सही बात है सर। हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे पता चला सर? देख लेते हैं कैसे पता चला सर। क्योंकि हमने सीखा सर कि सर्कल इज फॉर्म बाय ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में मिला दी, ये भी कॉर्ड है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दी, ये भी कॉर्ड है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दी, ये भी कॉर्ड है। ऐसे हम लोग, हमें पता है कि सर्कल जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेगा, इसी प्रकार हम लोग सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, अब दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल सेकेंड, इसमें मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे गलत करेंगे। बताओ, हाउ मेनी डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। हाउ मेनी डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। कितने डायमीटर हम सर्कल में ड्रॉ करेंगे? ग्रेट, ध्यान से करेंगे। 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, कितना करेंगे बताइए? कुछ बच्चे एक बोल रहे हैं, कुछ एक बच्चे ने बोला सर अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। ग्रेट, चलो बताओ बताओ बताओ, सब बताएंगे। दिमाग लगाइए, हम कितने डायमीटर किसी एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं? ग्रेट, अब सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो, ध्यान दो। चलो, आप दूसरे सर्कल में देखो। चलो, अब मैं बोला कि सर ये मेरा हो गया सेंटर, है ना? मैं बोला कि चलो मैं यहाँ से एक डायमीटर ड्रॉ किया। सेंटर डायमीटर मतलब क्या है? ऐसा कॉर्ड होना चाहिए जो सेंटर से पास हो। मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, सारे सारे क्या है? सारे सारे डायमीटर। मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। बताओ, अब बता सकते हो कितना होगा? बोलोगे सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर कैन ऑल्सो बी ड्रॉन, है ना? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई आकृति नहीं बना रहा हूँ, कोई यहाँ पे डायग्राम नहीं बना, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हाउ मैनी डायमीटर कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। तो सेम इसका भी आंसर वही होगा सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। इज इट ओके? समझ में आ गया ना? इन दोनों चीजें हमें समझ में आ गया कि कॉर्ड जो होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, डायमीटर भी जो है वो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट और सीखने की जरूरत है, चलो वो भी सीख लेते हैं। चलो, हमने देखा कि सर यहाँ पे हो गया सेंटर, हम देखा सर ये हो गया सेंटर। क्या हो गया? ये सेंटर। और हमें पता है कि सेंटर से सर्कल पर कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो ये हमारा कहलाता है रेडियस। ठीक है, ये हमारा कहलाता है रेडियस, सबको पता है। उसी प्रकार सर हम इधर भी तो पॉइंट ले सकते हैं, ये भी कहलाएगा रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि देख रहे हैं सर ये दो पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, यानी सर्कल के दो पॉइंट में मिलने वाला क्या बोलते हैं सर? डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डायमीटर बोलते हैं। यानी सर अगर ध्यान से देखेंगे तो डायमीटर जिसे हम कैपिटल या स्मॉल डी से दर्शाते हैं वो किसके बराबर होगा? तब बोलोगे सर यहां से लेकर यहां तक तो आर हो गया, ठीक है, और फिर यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? ये भी आर हो गया। ये ना बोलोगे सर डी जो है 2r के बराबर होता है, यानी जो डायमीटर होता है वो रेडियस के दोगुना होता है। यानी दो रेडियस को हम जोड़ते हैं तो डायमीटर बनता है। यानी क्या बोलेंगे हम कि डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस। हाँ, बहुत नहीं,
नरेश कुमार के नाम से बच्चा ज्वाइन किया, तुषार कुमार, हाँ से बता रहा हूँ आप लोग कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। क्या होता है? जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, क्योंकि हमें पता है कि डायमीटर जो होता है ऐसा कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास होता है। जब सेंटर से पास होगा तो हमें पता है सेंटर से और सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इस प्रकार इसमें 2 रेडियस छुपा होता है, यानी एक डायमीटर के पास कितने रेडियस होते हैं? 2 रेडियस होते हैं। सिंपल, सरल भाषा में इसे समझ लो कि एक डायमीटर के पास 2 रेडियस होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल कर दो। हाँ जल्दी करेंगे। मैं सारी चीज एक एक पॉइंट को बताते चलो जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। आप क्या बोलोगे? डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सिंपल पूछा जाता है। ठीक है, हाउ मेनी डायमीटर कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। फिर उसी तरह प्रकार पूछा जाएगा हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। कितने कॉर्ड्स ड्रॉ किए जाते हैं सर्कल में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। इसलिए मैं इसको सारी चीजों को एक एक करके सिखाते चलता हूँ। ठीक है, और साथ में एक स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, चलते रहूं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। कैसे भी क्वेश्चन पूछे सर्कल से सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, बहुत ही सरल से बताओ। एक सर्कल में हाउ मेनी रेडियस कैन बी ड्रॉ? एक सर्कल में हाउ मेनी रेडियस कैन बी ड्रॉ? कितने रेडियस ड्रॉन कर सकते हैं? हाउ मेनी रेडियस कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल? हाँ सिंपल। अब बताओ कि रेडियस तो हमें पता है कि देखो कोई भी सर्कल से देखो, यहाँ से देखो, मान लो ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस, यहाँ से लगे ये रेडियस, यहाँ से लगे, सबके सब क्या है? रेडियस। सबके सब क्या है? रेडियस। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो ये कॉर्ड, रेडियस, सेंटर, डायमीटर से रिलेटेड किसी बच्चे को कोई डाउट अगर है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो चैट बॉक्स में वाइट कर दो। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट में राइट करो। अच्छा चलो एक बच्चे का डाउट है, चलो अनिकेत रेगलांस बच्चे, हाँ पूछो अनिकेत रेगलांस बच्चे ने क्या डाउट होगा आपको, पूछ लो। हाँ पहले तो कहा था 2 रेडियस होते हैं डायमीटर में। फिर हाँ हाँ मैंने ये बताया था कि रेडियस में 2 डायमीटर होते थे, ये सॉरी डायमीटर में 2 रेडियस होते। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ? एक डायमीटर हुआ। तो आप ध्यान से अगर देखोगे इस डायमीटर में देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस, यानी एक डायमीटर में कितने रेडियस? 2 रेडियस। और लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किसी भी सर्कल में हाउ मेनी रेडियस कैन बी ड्रॉ, मान लो एक ये सर्कल है, इस सर्कल में कितने रेडियस आप ड्रॉन कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस ड्रॉन कर लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस ड्रॉन कर लिए, इनफाइनाइट। यहाँ से, तो इस प्रकार देखो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस आप क्या करोगे? ड्रॉन कर सकते हो। मैंने ये क्वेश्चन बताया, समझ में आया आपको? चलो क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक समझ में आया, चलो अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है यहाँ पे समझो, नेक्स्ट कंसेप्ट है जिसमें नाम है आर्क। क्या होता है? आर्क। ठीक है, आर्क सीखेंगे फिर सेगमेंट सीखेंगे क्या क्या चीजें होता है। ठीक है, वो भी सीख लेते हैं एक करके। ठीक है चलो ओके। चलो तो फिर से हम क्या करते हैं, हाँ एक लाते हैं यहाँ पे हम सर्कल, फिर हम आर्क सिखाते हैं आपको। ठीक है, ये हो गया सर्कल। चलो आर्क बताने जा रहे हैं। आर्क क्या बताने जा रहे हैं हम? आर्क, जिसे हिंदी में बोलते हैं चाप। ठीक है, 2 प्रकार के होता है। ठीक है चलो, एक होता है दीर्घ चाप, एक होता है लघु चाप, मतलब स्मॉल आर्क, कैपिटल स्मॉल आर्क, और क्या बोलते हैं उसको? लार्ज आर्क। ठीक है, स्मॉल आर्क क्या होता है, लार्ज आर्क क्या होता है, ध्यान दो समझते हैं पहले। मान लो एक कोई 2 पॉइंट, हमें पता है कि सर्कल जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है। तो हम इस सर्कल पे 2 पॉइंट ले लेते हैं। चलो एक पॉइंट ये हो गया ए और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी। 2 पॉइंट हो गया। अब ध्यान से देखना, ये 2 पॉइंट हमने क्या किया, लाया हमने कैंची। हमने क्या लिया? हमने लाया कैंची, और इस कैंची से हमने इसको यहां से हम कट करेंगे। इसको हम क्या किए, यहां से हम कैंची से कट करेंगे। जैसे हमने कट किया तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको ऐसे दिखेगा, ऊपर का ऐसे एक पार्ट दिखेगा जो होगा ये ए, ये हो गया बी, और नीचे का एक ऐसे पार्ट दिखेगा आपको जो जगह ये ए और ये बी दिखेगा ऐसे।
इससे देखिएगा, हाँ माइनर आर्क मतलब जिसे हम स्मॉल आर्क को स्मॉल आर्क बोलेंगे, मेजर जिसे हम लार्ज आर्क बोलेंगे, ठीक है। देखो तो ऊपर वो मिल जाएगा, जो बड़ा होगा, जो भी बड़ा होता है उससे हम बोलते हैं मेजर आर्क, जो छोटा होगा उससे हम बोलेंगे माइनर आर्क, ठीक है। सबसे आसान कंसेप्ट, सबसे आसान कंसेप्ट, जो सबसे बड़ा होगा मेजर आर्क, जो सबसे छोटा होगा माइनर आर्क। अब बताओ एक कंडीशन ऐसा बताओ जिसमें मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों बराबर होंगे। बताओ वो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों बराबर। चलो ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, मैंने समझ गया, आप लोग समझ गए, ठीक है। सर वो ऐसा कंडीशन हो सकता है, चलो वो भी बता, चलो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। तो ये ऊपर वाला है तो इसको ऐसे बोलेंगे ए बी मेजर आर्क, नीचे वाला हो जाएगा ए बी माइनर आर्क, ठीक है। और आर्क को हम दर्शाने के लिए, आर्क को दर्शाने के लिए देखो उसके ऊपर हम ऐसे दे देते हैं आर्क जैसा, ठीक है, ये आर्क, ठीक है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है ना। चलो अब आते हैं, देखो एक कंडीशन ये भी, अनिकेत रहेगा लंच बच्चे जंग बाबू, आप एक ही बार व्हाइट है पर एक से ज्यादा व्हाइट मत कर, ठीक है। चलो अब देखो एक कंडीशन ये भी हो सकता है सर, मान लो ये सर्कल है, बहुत अच्छा सर्कल बना लिया मैंने, हाँ चलो मान लो, देखो क्या है, ये मान लो सेंटर हो गया, तो एक पॉइंट ये हो जाए, एक पॉइंट ये हो जाए, मतलब डायमीटर जो होता है ना, डायमीटर उसकी जो एंड पॉइंट होते हैं ना, मान लो एक पॉइंट ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो डायमीटर के जो एंड पॉइंट होते हैं ना, अगर उससे हम कट करें, उससे हम देखो मान लो यहाँ से लाए हम कैंची, मान लो हम लाते हैं कैंची, और यहाँ से अगर हम कट करें, मान लो हम यहाँ से लाए कैंची और यहाँ से हम कट करें, तो इससे जो हमें मिलता है, भाग मिलता है, उससे हम कहते हैं बराबर बराबर। मतलब मान लो कि यहाँ से अगर कट करोगे तो देखो एक पार्टी ये मिलेगा ऊपर ऐसे, मिलेगा कि ना, देखो ऐसे मिलेगा ऊपर वाला, एक नीचे वाला ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो आप इसमें बोलोगे सर, इसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों के दोनों जो है बराबर है, मतलब कि हमारा मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों के दोनों बराबर है। यानी कौन सा कंडीशन हुआ, तो वो कंडीशन हुआ, कौन सा कंडीशन, डायमीटर के एंड पॉइंट, डायमीटर एंड पॉइंट पे अगर हम कट करते हैं तो उससे जो हमें ऑप्टेन, चलो सुमित कुमार नाम से बच्चे जन बाबू, इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें आप लोग नहीं कर सकते हो। देखो आप तो क्लास लेट से ज्वाइन करते हो, फिर आगे आके अगर इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करोगे तो मजबूर। देखो इनका नाम है पारस पंगल, मुझे पता है, मुझे सारे बच्चों का नाम पता है, मुझे पता है कि कौन बच्चे रेगुलर क्लास में डिस्टर्बेंस करते हैं। सुमित कुमार नाम से बच्चे आपका, मुझे सारा नंबर भी पता है, पारस पंगल आपका नाम भी है, मुझे ये भी पता है, ठीक है। अनिकेत रेगल इनके बारे में मुझे पता है, तुषार कुमार इनके बारे में बताया, जो बच्चे जो रेगुलर क्लास पहले डिस्टर्ब होते, सारे बच्चों को मेरे पास एसआर नंबर भी है। अगर मैं चाहूँ तो आपके स्कूल में डायरेक्ट कंप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ करता नहीं, ठीक है। तो कोशिश किया कीजिए क्लास में इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें आप लोग मत किया कीजिए, ताकि मुझे आप लोगों क्लास में डिस्टर्ब न किया कीजिए, ठीक है, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना होगा, क्लास डिस्टर्ब होगा तो मजबूरन मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार के आप लोग अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो, है ना। चलो ठीक है, हाँ क्लियर है। चलो यहाँ तक समझ में। तो ऐसा आर्क जिसमें माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों के दोनों बराबर होते हैं, तो उससे हम, कब होता है वो तभी होता है जब डायमीटर के एंड पॉइंट से हम उसे कट करेंगे, डायमीटर के एंड पॉइंट से हम कट करेंगे तो उसे कहेंगे, ठीक है। अब आता है बात की, एक बच्चे ने बोला सर सेमी सर्कल, हाँ आपने सही बताया कि जो डायमीटर जो होता है ना, डायमीटर से जो बनता है उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं, उसको अभी सिखाएंगे, जब सेगमेंट सिखाएंगे तब सिखाते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, अगर डाउट है तो एन टाइप कर दो, मैं पूछ लूंगा। ठीक है, चलो अरमान, हाँ इनको भी मैंने बहुत पहले से आता है, एक बार बाबू आप लोगों को वाई टाइप करना है, आप को वाई टाइप नहीं करना। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको, चलो ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हाँ क्लियर है। चलो अब आते हैं सेगमेंट के बारे में, अब आते हैं हम लोग सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सेगमेंट भी बहुत ही सरल सा है,
तो सेगमेंट देखो क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पॉइंट देखा ना, अब उसमें हम थोड़ा सा रेडियस का भी इन्वॉल्वमेंट देख लेंगे, ठीक है। चलो अब थोड़ा आप सेगमेंट पे ध्यान देते, चलो अब आते हैं सेगमेंट। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्या, सेगमेंट का, ठीक है। चलो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट में भी दो प्रकार का होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ध्यान दो, देखो ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है। अब हमें कोई दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं ए, एक पॉइंट लेते हैं ये बी, क्लियर है, ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस सेंटर से दोनों पॉइंट में हम रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, देखो नहीं हो गया एक रेडियस ये, ओके रेडियस ड्रॉ करके ये रेडियस है, ठीक है। तब ध्यान दो इसमें दो सेगमेंट बन रहा है, पहला सेगमेंट अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये पहला सेगमेंट ये बन रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कलर कर दूंगा, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा कलर करता हूँ, पहला सेगमेंट, ये एक सेगमेंट बन रहा है लाल वाला, है ना, एक सेगमेंट ये बन गया लाल वाला। चलो और एक दूसरा सेगमेंट बनाते हैं, चलो दूसरे कलर कर देते हैं, हाँ एक ये दूसरा सेगमेंट हो गया। तो देखो आर्क और सेगमेंट में क्या अंतर है, आर्क में क्या था, आर्क में सिर्फ हम लोग, आर्क में हम लोग रेडियस नहीं लिया, आर्क में हमने रेडियस को नहीं लिया, लेकिन जहां सेगमेंट होता है उसमें हम रेडियस को भी लेते हैं। यानी अगर ध्यान से देखोगे, अगर हम इसमें आपसे बोलेंगे कि माइनर सेगमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे माइनर सेगमेंट ये है ए सी बी और ए, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। आप बोलोगे सर ए सी बी ए, ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, ये वाला ऐसे देखो, ये हो गया हमारा क्या, ये होगा हमारा यहाँ से अगर यहाँ तक माइनर सेगमेंट, ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, क्लियर है। चलो अब बोलेंगे सर मेजर सेगमेंट, तो ये देखो मेजर ये ऊपर वाला हो गया ऐसे ए सी बी सी, ये लो ऊपर वाला हो गया। अगर मान लो ऊपर में कोई एक और पॉइंट ले वाला यहाँ पे डिकर, आप बोलोगे सर ये जो मेजर वाला है ये वाला है, देखो ऐसे कर लेते हैं, हाँ, और इसको ऐसे कर दो, है ना। तो इसका नामकरण भी कर दो सर, ये हो जाए देखो ए सी डी, एक ऊपर वाला और एक पॉइंट कर लो डी, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका भी कलर कर दो, जो कि हमारा ऊपर वाला है, क्लियर है। यानी हाँ सबसे आसान होता नहीं है, हाँ यानी सेगमेंट और आर्क में क्या अंतर है, तो आर्क में हमें कुछ बच्चे जो है, हाँ आर्क में जो है सिंपल, आर्क में हमें सिर्फ दिखता है क्या, चाप, मतलब कि ए और बी पॉइंट। जैसे मान लो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा था, सिंपल हमें देखो क्या दिख रहा है ए सी और बी, ऐसे दिख रहा था, लेकिन सेगमेंट में, लेकिन आर्क में क्या होता है, सिंपल ए बी दिखेगा, ठीक है, उसमें हमें रेडियस नहीं दिखेगा, उसमें हमें एरिया नहीं दिखेगा, उसमें हमें सरफेस एरिया नहीं दिखेगा, उसमें सिर्फ हमें एक लाइन दिखता है, एक आर्क दिखता है। लेकिन सेगमेंट क्या होता है, एरिया दिखता है, सेगमेंट क्या दिखता है, एरिया दिखता है, ठीक है। यानी सिर्फ उसी प्रकार से अगर हमें मेजर सेगमेंट का नामकरण करना पड़े तो किस करेंगे, ए से जाएंगे, किस पे जाएंगे सी पे, सी से जाएंगे बी पे, बी से किस पे जाएंगे, बी से जाएंगे सर डी पे, देखो फिर डी से किस पे जाएंगे, फिर डी से फिर आ जाएंगे ए पे, ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट, ये हो गया क्या हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। आगे समझ में, तो दो चीजें होती है, एक सेगमेंट में एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर देंगे। कॉर्ड नहीं, कॉर्ड नहीं, ठीक है, आप रेडियस और आर्क के बीच में जो होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो क्लियर है। अब देखो दो तीन चीजें आप ध्यान से सुनना, ध्यान से बताना, एक क्वेश्चन यहीं पे देता हूँ, आप बताना, आप नामकरण करना उसका,
यार 1 मिनट रुक जाओ, चलो ठीक है। मैं यहाँ पे एक नाम करता हूँ ए बी, ये ओ हो गया, ये हो गया डी, ये ओ है, ये ओ है। चलो माइनर सेगमेंट का नाम बताओ चैट बॉक्स में, माइनर सेगमेंट का नाम बताओ। ए ओ बी, फिर लास्ट में आता है, जहां से शुरू करते हैं वहां पे भी लिखना पड़ता है। देखो हमने शुरू किया यहाँ से ना, देखो शुरू किया ए ओ बी, फिर हम ए पे आ जाएंगे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा माइनर सेगमेंट ए ओ बी ए। क्लियर है? अब चलो मेजर सेगमेंट का नाम बताओ। चलो मेजर सेगमेंट का नाम बताओ आप लोग, पूरा लिखते हैं, लास्ट में वहां पर आना भी चाहिए। डी भी है, देखो बीच में डी है, डी के बाद फिर आओ वहां पे वापस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो यानी कैसे करेंगे, चलो ए, फिर आगे ओ, ओ के बाद आगे आपके पास बी, बी के पास आगे आपके पास किस पे डी, फिर डी के बाद किस पे आ गया, डी के बाद आ गया आपके पास ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। एकदम आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, यानी ये जो है आपका मेजर सेगमेंट है और ये आपका क्या है, माइनर सेगमेंट। क्लियर है? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबलेट कर दो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। क्लियर है ना? चलो ठीक है, हाँ कुछ बच्चे जो हैं, हाँ ठीक है समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है चलो, तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चे चैट में एन टाइप करेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे। अगर अपना डाउट आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके चलो, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलो।